Assalamu alaikum my dear students. It is the sixth lecture on sets and today's topic is laws of algebra of sets. In last lecture number 5 हमने पढ़ा है वहाँ पे operations on sets और the algebra of sets. तो आज हम स्टार्ट करेंगे laws of algebra of sets. उन algebras पे जो हमने union पढ़ा है, intersection पढ़ा है, subtraction पढ़ा है, उन पे हम कौन कौन से law वो satisfy कर रहे हैं. और इन लास्ट लेक्चर एक चीज में वहां पे भूल गया था, एक ऑपरेशन में वहां पे भूल गया था पढ़ाना, दैट इज द कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट. वो मैं आज पढ़ाऊंगा. पहले उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स. तो कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट हम किसे कहेंगे? सपोज लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज एनी सबसेट ऑफ यू. इसका हम कंप्लीमेंट डिफाइन करें. Then its complement is denoted by denote हम कैसे कहते हैं? a प्राइम से और a पावर c से और u minus a से. It's a subtraction of universal set and the set itself and is defined as the set of those elements, इसमें वो element, those elements of U which do not belong to A, जो A में नहीं होंगे. तो इसमें वो elements रखेंगे जो U में होंगे but A में नहीं होने चाहे. तो that is, अगर हम इस set को define करेंगे in the set built form में, वो हम कैसे लिखेंगे? x such that x belongs to u but x a में नहीं होना चाहिए. x does not belong to a. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे in the Venn diagram जिस u, तो अगर ये एक सेट है a, तो a कंप्लीमेंट वो एलिमेंट्स हैं, a कंप्लीमेंट में वो एलिमेंट्स रखेंगे हम जो u में होने चाहिए बट a में नहीं होने चाहिए. तो यहाँ पे वो एलिमेंट्स हैं जो u में हैं बट a में नहीं है. अगर यहाँ पे हम कोई एलिमेंट रखेंगे वो a में भी है और u में भी है, मगर हमें वो एलिमेंट्स लेने जो u में होने चाहिए मगर a में नहीं होने. सो दिस साइड, outside the circle, the exterior of the circle in the here represents the a complement. तो clearly from the definition, एक चीज हम क्लियर यहाँ से करेंगे definition से, if x belongs to a complement if and only if x does not belongs to a, वो a में नहीं होना चाहिए. जो एलिमेंट कंप्लीमेंट में होगा तो वो a में नहीं होना चाहिए. या if x does not, suppose an x element does not belongs to a, means that it clearly belongs to their a complement. तो इसके कंप्लीमेंट में जरूर होगा. ठीक है. और अगर कोई कहेगा x does not belongs to complement of a, then it is necessary belongs to a. Then it necessary belongs to a. तो यहाँ पे x belongs to a complement if and only if x does not belongs to a. Also क्या क्लियर होगा? अगर हम a इंटरसेक्शन a करेंगे, यहाँ पे a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन a करेंगे, यहाँ पे देखो a कंप्लीमेंट ये सेट है और a ये सेट है, इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है. सो देयर इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5. दिस इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5. एंड और दूसरा क्या है? अगर हम a कंप्लीमेंट यूनियन a करेंगे, इन दोनों का यूनियन करेंगे, दैट मींस a यूनियन a कंप्लीमेंट, और दैट इज द होल सेट, दैट इज द होल सेट, द यूनिवर्सल सेट. वो यूनिवर्सल सेट के बराबर है. तो this property a intersection with a complement is equal to 5 implies that a and a complement are disjoint sets. They are disjoint sets. अब यहाँ पे देखो a complement union a is equal to u, they are called exhaustive sets because they exhaust in the universal set. So they exhaust in the universal set. So this is the definition of a complement of a set. Now we go on the laws of algebra of sets. यहाँ पे जो हम laws पढ़ेंगे उनका हम proof नहीं करेंगे because proof आपके syllabus में नहीं है. Just we have to state these properties or laws of algebra of sets. The first law वो हम theorem की शक्ल में लेंगे, theorem 1. तो उससे हम कहते हैं idempotent law. idempotent क्या है?
We define it for the union and intersection only. आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या है? अगर हम दो सेट्स को आपस में कंपोज करेंगे बाय इंटरसेक्शन और द यूनियन, वो वापस वही सेट के बराबर आना चाहिए. तो फर्स्ट क्या है? ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एंड सेकंड, दूसरा क्या है? ए इंटरसेक्शन ए, वो ए के बराबर ही आएगा. अगर हम ए को यूनियन करेंगे ए के साथ, यूनियन ऑफ सेट विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू द सेट, सेम सेट. एंड इसी तरह इंटरसेक्शन अगर करेंगे हम, एक सेट को खुद के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, वो ए के बराबर आएगा. ठीक है. थ्योरम सेकंड, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ. आइडेंटिटी लॉ. चलो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लॉ के बारे में आपको बताऊंगा. आइडेंटिटी का मतलब क्या है? तो हमें ऐसा कुछ यहाँ पे नंबर्स पे मैं आपको बताऊंगा. अगर हम x इज ए रियल नंबर, इसको मल्टीप्लाई 1 करेंगे, वी गेट x. तो अगर हम x को प्लस 0 करेंगे, दैट इज इक्वल टू x. वो दो एलिमेंट्स एग्जिस्ट होते हैं यहाँ पे, दैट इज 1 एंड 0. मगर 1 विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अगर हम किसी भी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, वो वापस उसी नंबर के बराबर आता है. यहाँ पे इन एडिशन अगर x के साथ हम ऐड करेंगे 0, we get the same number x. So that means 1 और 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है when we multiply 1 to any real number और when we add 0 to any real number, उन numbers पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. And then this one is called the identity with respect to multiplication. This 0 is called the identity with respect to addition. तो क्या यहाँ पे भी with respect to union कोई सेट एग्जिस्ट होगा? अगर हम किसी भी सेट के साथ उसका यूनियन करेंगे तो वो उसी सेट के बराबर आना चाहिए. और यहाँ पे कोई सेट ऐसा एग्जिस्ट होगा such that we can intersect, हम उसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे किसी भी सेट को, वो वापस उसी सेट के बराबर आना चाहिए. then that sets are said to be identities with respect to the respective operation. suppose यहाँ पे first one, तो we know that अगर हम a को इंटरसेक्शन यूनियन करेंगे phi के साथ, where phi is an empty set, तो वो a के बराबर ही आएगा. एंड सेकंड वन, अगर हम a को इंटरसेक्शन करेंगे u के साथ, u इज अ यूनिवर्सल सेट, तो दैट इज इक्वल टू a, वो a के बराबर आएगा. तो हियर जो phi है, where a is any arbitrary set, ठीक है, here phi is identity, मगर with respect union, and the universal set u is identity, acts as identity with respect to intersection, ठीक है. तो ये आप वेरीफाई कर सकते हो. ए को यूनियन करना है फाई के साथ और ए को इंटरसेक्ट करना है यूनिवर्सल सेट के साथ, बिकॉज मैंने पढ़ाया था जब मैंने इंटरसेक्शन पढ़ा, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, जो स्मॉलेस्ट सेट होगा वो उसी के बराबर होगा. ठीक है, बिकॉज आप वेन डायग्राम पे भी देख सकते हो. चलो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा. दिस इज यू एंड दिस इज ए. तो ए और यू के इंटरसेक्शन में सिर्फ ए है, तो दिस ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए. अब उसके बाद आइडेंटिटी के बाद हम पढ़ेंगे द कम्यूटेटिव लॉ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा यूज होता है. तो इट इज थ्योरम 3, कम्यूटेटिव लॉ. तो कम्यूटेटिव का मतलब क्या है? कम्यूट कर सकते हैं. क्या हम विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन कम्यूट कर सकते हैं? दैट मीन्स अगर हमारे पास ए यूनियन बी है, तो दिस कैन बी इक्वल टू B union A. And second, this is very important, A intersection B is equal to B intersection A. और third one, that is very important, जो हमने पढ़ा है, that is a subtraction of two sets. तो subtraction of two sets में क्या है? It is the third one. तो A minus B is not equal to B minus A. को implies subtraction, जो हमने sets पे define किया है, subtraction of two sets does not satisfy the commutative law, because वहां पे हम commute नहीं कर सकते commutative law. ये आप चेक कर सकते हो. A minus B is not equal to B minus A by using the example. चलो यहाँ पे मैं एक example लूंगा. A is equal to, this is 1 2 3 4 5 and B is equal to, this is 2 4 6 8 9. ठीक है. तो here A minus B
is equal to, it's a set of those elements which belongs to A but not in B. तो A में 1 है तो वहाँ यहाँ पे 1 आएगा because 1 does not belongs to B. तो यहाँ पे 2 है मगर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है मगर यहाँ पे 3 नहीं है तो ये आएगा, यहाँ पे 4 है मगर यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 5 नहीं, it is 1 3 5 and B minus A is equal to those elements of B which does not belong to A. B में 2 है मगर यहाँ पे भी 2 है, B में 4 है यहाँ पे भी 4 है, B में 6 है मगर यहाँ पे नहीं है तो 6 यहाँ पे आएगा, B में 9 है यहाँ पे नहीं है तो it is 9. So clearly from this implies A minus B is not equal to B minus A. So that means the commutative law is not satisfied by the subtraction of two sets. जो हमने algebra define किया था, operation define किया था कहाँ पे? Subtraction of two sets, and that does not satisfy the commutative law. और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इसी एग्जांपल पे, it satisfies the union satisfies the commutative law and the intersection satisfies the commutative law. तो उसके बाद हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ. तो एसोसिएटिव लॉ जो है वो हम 3 सेट्स पे डिफाइन करते हैं. इट्स अ थ्योरम 4. तो एसोसिएटिव लॉ क्या है? फर्स्ट वन, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ तो वो हम 3 सेट्स पे डिफाइन करते हैं. क्या यूनियन सेटिस्फाई कर रहा है एसोसिएटिव लॉ? तो यहाँ पे हम द आंसर इज इन अफर्मेटिव. तो A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C. इसका मतलब क्या है? अगर हम पहले इन दोनों सेटों का यूनियन करेंगे वहां से एक सेट आएगा, उस सेट को हम A के साथ यूनियन करेंगे वहां पे एक सेट आएगा. अदरवाइज अगर हम A और B को पहले यूनियन करेंगे उसके बाद वहां से एक सेट आएगा and that set will be composed with C with respect to union. तो वहां से जो सेट आएगा ना तो वो सेट और ये सेट दोनों बराबर होंगे. सेकंड, A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C. So these union as well as intersection satisfy the associative law. Associative law. But तो यहाँ पे मैं एक remark लिखूंगा. But the subtraction of two sets, ये आप चेक कर लेना, by the subtraction on sets, because subtraction एक operation है on sets, does not satisfy the associative property. तो subtraction does not satisfy the associative property. तो उसके बाद हम the fifth one, that is called distributive law. तो it is fifth one. तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है? मैं यहाँ पे आपको पहले समझाऊंगा डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है. सपोज आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा 2 into 3 plus 4. तो इसका मतलब क्या है? हम 2 को डिस्ट्रीब्यूट, ये जो डॉट है ना, वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट ओवर एडिशन. हम क्या करेंगे? 2 into 3 plus 2 into 4. इससे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करना. इसी तरह अगर हम यहाँ पे इन सेट थ्योरी यहाँ पे 2 ऑपरेशन है. इन नंबर सिस्टम देयर आर 2 ऑपरेशन, दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन. और यहाँ पे भी 2 ऑपरेशन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन. हम देखेंगे क्या वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं आपस में. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, द फर्स्ट वन, A यूनियन B इंटरसेक्शन C. तो दिस इज इक्वल टू A यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होगा A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C के बराबर है. सेकंड वन, क्या इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? A इंटरसेक्शन B यूनियन C. तो दिस इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B. तो यूनियन वहां पे ही रहेगा. इट इज A इंटरसेक्शन C. दिस इज कॉल्ड, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द distributive law, distribution of union over intersection. This is called distribution of intersection over union. So this is the distributive law. तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स कर सकते हो ना. उसके बाद जो है, उसके बाद हम करेंगे द कंप्लीमेंट लॉ. तो थ्योरम it is 6 laws of complementation.
लॉज ऑफ कंप्लीमेंटेशन। तो फर्स्ट लॉ क्या है इसमें, फर्स्ट पार्ट, a complement whole complement, this is called double complementation, double complementation। तो this is equal to a, ये a के बराबर है, this is equal to a। तो a complement अगर हम उस सेट को भी complement करेंगे that is equal to a। ये मैं आपको वेन डायग्राम में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखिए, this is u and this is set a suppose। तो जो यहाँ पे ये सेट है दिस इज ए कंप्लीमेंट। अगर हम इस सेट को वापस एक और कंप्लीमेंट करेंगे वो यहाँ पे आएगा ए कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट एंड दैट इज इक्वल टू ए, दैट इज इक्वल टू ए। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, एग्जांपल एक लेंगे हम। तो लेट u इज इक्वल टू, इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and let a is equal to, it is equal to 2 4 6 8। This is set A। Now A complement क्या है? A complement वो elements हैं U के which does not belongs to U A। तो 1 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2 नहीं आएगा। 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। 5 आएगा, 4 बिकॉज दोनों सेट्स में है, तो 5 6 नहीं आएगा, 7 8 नहीं आएगा, 9 और 10। दिस इज A complement। अब इस सेट का कंप्लीमेंट कीजिए आप। तो A complement का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, इट्स u माइनस, अब u माइनस यहाँ पे ये सेट जो है ना, इट इज u माइनस ए, u माइनस ए। अब यहाँ पे देखो a कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस a कंप्लीमेंट, माइनस a कंप्लीमेंट, दैट मींस दोज एलिमेंट्स ऑफ u which does not belongs to a complement। अब यहाँ पे देखो 1 यहाँ पे भी है मगर यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे है मगर यहाँ पे नहीं है, तो दिस इज इक्वल टू 2। 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे ये नहीं, ये हमें नहीं लिखना है। 4 यहाँ पे भी है मगर यहाँ पे नहीं, तो इट इज इक्वल टू 4। 5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे ये हमें नहीं लिखना है। 6 तो यहाँ पे 6 लिखना है। 7 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। 8 यहाँ पे नहीं है, तो 9 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे, तो दिस। And now this 2 4 6 8 2 4 6 8 is equal to A। So this A complement, whole complement is equal to the A। This is called double complementation। This is called a double complementation। And second, उसके बाद second law, this is important, second law, जो यूनिवर्सल सेट का, सॉरी एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट होगा, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट में क्या होगा, दैट इज इक्वल टू वो एलिमेंट इज u के सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ पे 5 कंप्लीमेंट है। अगर a कंप्लीमेंट होता था दैट डज नॉट बिलोंग्स टू a, तो दैट डज नॉट बिलोंग्स टू 5, दैट डज नॉट बिलोंग्स टू 5। तो इसमें वो एलिमेंट्स हमें लाने हैं जो u में होने चाहिए मगर 5 में नहीं होने चाहिए। बट 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, तो सारे एलिमेंट किस में होंगे फिर, तो वो u में ही होंगे। तो 5 complement is equal to the universal set। The third one, u complement। अब इसमें क्या है, वो एलिमेंट्स u के such that x does not belongs to u। तो this is a contradictory statement, seems that it is a contradictory statement। वो एलिमेंट्स हमें u के लेने हैं जो u में नहीं होनी चाहिए, एंड वो एक ही सेट है, तो दैट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो u में है और u में नहीं होगा, तो दैट इज द एम्प्टी सेट। तो u5 इज इक्वल, u कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5। तो यूनिवर्सल सेट का जो कंप्लीमेंट है दैट इज इक्वल टू 5 एंड 5 का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के बराबर है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे दैट इज द 7th, व्हिच इज थ्योरम 7th, that is called De Morgan's law। This is very important, De Morgan's law। तो जो हम ज्यादातर यूज करते हैं इन क्वेश्चंस में। तो De Morgan's law क्या कह रहा है, तो अगर हमारे पास दो सेट्स है A यूनियन B, तो उनका कंप्लीमेंट, होल कंप्लीमेंट, तो दिस इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट B कंप्लीमेंट, मगर कंप्लीमेंट अलग अलग देने से जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होता है, जिस A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। इसी तरह सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, A
इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, हम अलग अलग कंप्लीमेंट देंगे, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट, मगर जो यहाँ पे इंटरसेक्शन है वो यूनियन में कन्वर्ट होगा. दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी. दिस इज, तो दिस इज कॉल्ड द De Morgan's law. This is one of the most important law in set theory, जो हम ज्यादा एग्जांपल्स में यूज करेंगे. तो थोड़ा बहुत मैं वेन डायग्राम पे मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा बहुत ये. तो दिस इज हियर U and this is the set. So this is here A and this is B. अब यहाँ पे देखो A यूनियन B का कंप्लीमेंट. अब यहाँ पे देखो ये है A यूनियन B का कंप्लीमेंट. A यूनियन B, ये सारा A यूनियन B है यहाँ पे. ठीक है. जब इसका कंप्लीमेंट हम करेंगे वो यहाँ पे आएगा, दिस A यूनियन B का होल कंप्लीमेंट. A यूनियन B का होल कंप्लीमेंट. ठीक है. तो मगर ये बराबर है, दिस इज इक्वल टू A डैश कंप्लीमेंट. A डैश का कंप्लीमेंट क्या आएगा, A यहाँ से यहाँ तक ऐसे, दिस इज हियर A, इसका कंप्लीमेंट वो ये सारा यहाँ पे जो है दिस A कंप्लीमेंट. अब B डैश कंप्लीमेंट, B का कंप्लीमेंट वो यहाँ से यहाँ, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पोर्शन है ना वो है A यूनियन B का होल कंप्लीमेंट. A यूनियन B का होल कंप्लीमेंट कॉमन पोर्शन. अब यहाँ पे देखो दिस इज A, इसका कंप्लीमेंट सारा ये है इंक्लूडिंग B के साथ भी है. अब B डैश जो है B कंप्लीमेंट वो सारा ये है. इन दोनों का इंटरसेक्शन जब हम लेंगे वो है A यूनियन B का होल कंप्लीमेंट. So this is a De Morgan's law. So inshallah in next lecture we will discuss the practical examples on the number of elements in a set. Thank you.